करते हैं मंगलाचरण। तो आप सभी की स्क्रीन पर आ रहा है ताकि आप और हम सब देखकर भी मंगलाचरण बोल सकें। वीरम विशाल नयनम रत्तु फलकोमल समापायम दिविहेण पणमियूण शील गुणाणम निसामेह शील गुणाणम निसामेह। यह शील पाहुड़ नामक ग्रंथराज है। इसकी रचना आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व आचार्य कुंदकुंड देव ने प्राकृत भाषा में की है। इसमें 40 गाथाएं हैं जिनको हम पूरी पढ़ चुके हैं और पंडित जयचंद जी छाबड़ा साहब ने इसकी जो वचनिका लिखी है, हम उनके द्वारा लिखित वचनिकाकार की प्रशस्ति पढ़ रहे हैं। कुछ गद्य में थी वो हमने कल पढ़ ली और कुछ पद्य में उन्होंने कुछ लिखा है वो भी पढ़ते हैं। देखो वो भी प्रशस्ति ही है एक तरह से। आज ये ग्रंथ अपना पूर्ण हो जाएगा, कल से अष्टानिका के कार्यक्रम चलेंगे और उसके बाद अपन वापस एक नया ग्रंथ शुरू करने की कोशिश करेंगे। पढ़ते हैं। जिन दर्शन निर्ग्रंथ रूप तत्वारथ धारन सूतर जिनके वचन सार चारित व्रत पारन बोध जैन का जानी आन का शरण निवारन भाव आत्मा बोध मानि भावन स्वीकारन उनि मोक्ष कर्म का नाश है लिंग सुधारन तज कुनय धरिशील स्वभाव संवारना 8 पाहुड़ का फल सुजय। क्या कहा इसके अंदर, इस 56 छंद के अंदर क्या कहा? देखो इसमें अष्ट पाहुड़ जो है ना, उसके जो 8 पाहुड़ है उनका संक्षेप में कहा है। 8 पाहुड़ में, अष्ट पाहुड़ में जो बात आई है उस पूरी अष्ट पाहुड़ की बात को केवल एक छंद में उन्होंने कहा। देखो आपको ध्यान दिलाता हूं, अष्टपाहुड़ के जो 8 पाहुड़ हैं उनके नाम देखो पहले तो। इसमें इन लाइनों में पूरे 8 पाहुड़ों के नाम आए हैं। सबसे पहला दर्शन पाहुड़ है, तो पहली लाइन में क्या लिखा? जिन दर्शन, ये दर्शन पाहुड़ के लिए बात आई। फिर दूसरा सूत्र पाहुड़, तो दूसरी लाइन में आपको दिख रहा है सूतर जिनके वचन, तो सूत्र पाहुड़। और तीसरा पाहुड़ है चारित्र पाहुड़, तो उसकी बात दूसरी लाइन में ही, थर्ड लास्ट जो शब्द है चारित व्रत पारण, तो चारित कह करके चारित्र पाहुड़ की बात की। फिर चौथा बोध पाहुड़ आता है, तो तीसरी लाइन के शुरुआत में शब्द है बोध जैन का, तो बोध पाहुड़। फिर 5वां पाहुड़ है भाव पाहुड़, तो चौथी लाइन का पहला शब्द है भाव आत्मा बुद्धिमान, भाव पाहुड़ की बात आ गई। और 6वां पाहुड़ है मोक्ष पाहुड़, तो 5वीं लाइन का दूसरा शब्द है पुनि मोक्ष कर्म का नाश है, तो मोक्ष पाहुड़ आ गया। और 7वां पाहुड़ है लिंग पाहुड़, तो ये लिंग पाहुड़ आ गया। और इसके बाद है 8वां शील पाहुड़। ध्यान में आया आपको? 8 पाहुड़ों के नाम इसमें। देखो जयचंद जी छाबड़ा साहब की प्रतिभा देखो, एक छंद में, इतने छोटे से छंद में, 56 छंद में अष्ट पाहुड़ के 8 पाहुड़ों का नाम ही नहीं आया, 8 पाहुड़ों का सार भी बताया है उन्होंने। एक एक पाहुड़ का एक एक लाइन भी नहीं है, 6 तो लाइन टोटल, और 8 पाहुड़ का सार बताया है। देखो गागर में सागर भरना इसको ही कहते हैं कि घड़े में पूरा समुद्र भर देवे। बस इतने अष्ट पाहुड़ का सार उन्होंने कहा। जिन दर्शन निर्ग्रंथ रूप तत्वार्थ धारण, ये दर्शन पाहुड़ का सार है। क्या है कि जैन दर्शन निर्ग्रंथ रूप है और तत्वार्थ का धारण, मतलब तत्वों की जो सम्यक श्रद्धा धारण करना, ये जिन दर्शन है, ये दर्शन पाहुड़ का सार है। एक लाइन में दर्शन पाहुड़ में क्या बात आई है? तो तत्व श्रद्धान की बात आई है, निर्ग्रंथ जैन धर्म की बात आई है। सूत्र पाहुड़ में क्या है? तो कहते हैं सूतर जिनके वचन सार, कि जिनेंद्र भगवान के जो वचन है उनको सूत्र कहते हैं। जिनके वचन सार, मतलब जिनेंद्र भगवान के वचनों का जो सार है वो सूत्र पाहुड़ है।
सूत्र पाउड में क्या है, जिनेंद्र भगवान के वचनों का सार है। चारित्र व्रत पारण, और चारित्र पाउड में क्या बात है, तो कहते चारित्र पाउड में व्रतों के पालन करने की बात है, व्रत धारण करने, चारित्र धारण करने की बात है। और बोध पाउड में क्या बात आई, तो कहते बोध जैन का जानी आन का शरण निवारण। बोध पाउड में जैन धर्म को जान करके और हमें अन्य का शरण निवारण, मतलब अन्य का शरण नहीं लेना चाहिए, जो जैन धर्म है उसी का शरण लेना चाहिए, ऐसी बात बोध पाउड में आई। और पांचवें भाव पाउड में क्या कही कि भाव आत्मा बुद्ध मान। भाव पाउड में आत्मा बुद्ध मतलब ज्ञान स्वरूप है ऐसा मानो, और भावन शिव कारण, भावों से ही मोक्ष का शिव कारण, मोक्ष का कारण भाव है, भाव विशुद्धि से ही मुक्ति होती है। ये बात इसमें भाव पाउड में विशेष रूप से भावों के लिए बताई गई है। और फिर अगले छठवें पाउड में क्या बात आई, तो कहते पुनि मोक्ष कर्म का नाश। पुनि मतलब पुनि, फिर से, फिर और मोक्ष पाउड में क्या बात है, फिर कर्म का नाश, कर्मों के नाश का नाम मुक्ति है। मोक्ष किसको कहते हैं, कर्म बंधन से छूटने का नाम मोक्ष है। और लिंग पाउड में क्या है, तो कहते लिंग सुधारण तजी पुनः। लिंग जो वेश है, मुनि वेश, उसको सुधारने के लिए पुनः खोटी बातों को छोड़ करके और अपने मुनि वेश को सुधारने की बात, मुनि वेश की शिथिलाचार आदि के निषेध आदि की बात लिंग पाउड में आई। और धरिशील स्वभाव संवारना, शील पाउड में क्या बात आई, तो कहते अपने स्वभाव को शील धारण करके संवारना चाहिए, उसको उसकी शोभा बढ़ाना चाहिए। जैसे हम बालों को संवारते हैं कंघी आदि करके, इसी प्रकार हमें क्या करना चाहिए, अपने स्वभाव को संवारना चाहिए शील धारण करके। 18,000 प्रकार के शील व्रत, 84 लाख प्रकार के शील व्रत, और अपने स्वभाव में रमणता रूप निश्चय शील व्रत, इनके द्वारा 8 पाहुड़ का फल सुजय। ये 8 पाहुड़ों का फल ये है कि सुजय, भली प्रकार से हम संसार सागर से पार हो जाएं, मुक्ति प्राप्त कर लें, अपने स्वभाव की सिद्धि कर लें। ये अष्ट पाहुड़ का सार भी है। तो आप में से यदि कोई इस छंद का थोड़ा सा अर्थ बताना चाहें या 8 पाहुड़ों के नाम इसमें से देखकर बताना चाहें तो हम आपको आमंत्रित करते हैं। बहुत ही संक्षेप में जो लोग अष्टपाउड़ के नाम याद करना चाहते हैं उनके लिए भी ये उपयोगी है। इंदिरा जी आपको अनम्यूट किया, आप बताएं। इस छंद में 8 पाहुड़ के नाम बताए हैं। दर्शन पाहुड़, सूत्र पाहुड़, चारित्र पाहुड़, बोध पाहुड़, भाव पाहुड़, मोक्ष पाहुड़, लिंग पाहुड़ और शील पाहुड़। इसमें है जिन दर्शन निर्ग्रंथ रूप तत्वार्थ धारण, मतलब तत्वों को समझकर, तत्वों का को धारण करके करना, ये जिन दर्शन का सार है। इसको इसलिए दर्शन पाहुड़ में ऐसा बताया है। सुनर जिनके वचन सार, चारित्र व्रत पालन। और सूत्र पाहुड़ में ये जिनके वचन सार, जिन वचनों का सार सूत्र पाहुड़ में है। कोशिश कर रही हूँ पंडित जी बताने। कोई दिक्कत नहीं है। चारित्र व्रत पारण, और भी कोशिश की है, मुझे भी कोई बहुत अच्छे से नहीं आता है, जितना मेरी बुद्धि में इसका अर्थ समझ में आया वैसा मैंने बताया आपको। और कोई विशेष विद्वान कभी सुने इसे और उसमें कोई कमी हो तो जरूर उसको सुधारें, कमेंट बॉक्स में लिख दें, हमें कोई बुरा नहीं लगेगा, हमें अच्छा लगेगा। हाँ जी, मैं तो आपसे ही सुन के कोशिश कर रही हूँ बताने का। हाँ बोले। चारित्र पाहुड़ में व्रत आदि पालन करना की शिक्षा दी है। बोध जैन का जानी, आन का शरण निवारण। और जैन धर्म को जानकर और अन्य जिससे अन्य की शरण छूट जाए, ऐसा बोध पाहुड़ में बताया है। भाव आत्मा बुद्ध मानी, भावन शिव कारण। और आत्मा का स्वभाव शुद्ध बुद्ध है ऐसा मानना, और भावन शिव कारण, और भावों से ही मोक्ष की प्राप्ति है ऐसा भाव पाहुड़ में बताया है। पुनि मोक्ष कर्म का नाश है, लिंग सुधारण तज पुनः। और
पुण्य मोक्ष कर्म का, और कर्मों का नाश होने पर मोक्ष होता है, ये मोक्ष पाहुड़ में बताया है। लिंग सुधारन तज कुनय, और कुनय को छोड़कर लिंग सुधारन मतलब मुनिवेश आदि को सुधारना, शिथिलाचार आदि समाप्त हो जाए, ये लिंग पाहुड़ में बताया है। धरि शील स्वभाव समारना, और शील धारण करके अपने स्वभाव की संभाल करना, ये अष्ट पाहुड़ का सार है, 8 पाहुड़ का फल सो जाए। हाँ, बहुत अच्छा आपने बताया। तो देखिए, इस छंद में अष्ट पाउड़ों के नाम और उनका संक्षेप में सार भी पंडित जयचंद जी छाबड़ा साहब ने बताया। आगे दोहा छंद में 11 दोहे और लिखे हैं, उनको भी हम पढ़ते हैं जल्दी जल्दी, आज अपने को ये पूर्ण करना का लक्ष्य है। हाँ जी, इसका जैसा अर्थ मुझे भाषित होता है वैसा मैं बताता हूँ, हालांकि मुझे भी कई शब्दों का अर्थ ठीक से नहीं आया, जैसा मेरे समझ में आया वैसा बताता हूँ। भई वचनिका यह जहां सुनो तास संक्षेप, भव्य जीव संगति भली मेटे कुकरम लेप। कि यह वचनिका, भई भई मतलब हुई, यह जहां पर ये वचनिका हुई, मतलब जहां वो जयचंद जी छाबड़ा साहब ने लिखी, वे अपने को कर्ता नहीं मानते हैं, इसलिए वो कह रहे कि मैंने लिखी नहीं, कह रहे वो भाई मतलब हुई, जहां ये वचनिका की रचना हुई। सुनो तास संक्षेप, तास मतलब उसका संक्षेप में आप सुनो कि भाई उसकी बात कि भाई किस प्रकार से कहां पर ये रचना हुई। भव्य जीव संगति भली मेटे कुकरम में ले, और भव्य जीवों की संगति अच्छी होती, वहां पर भव्य जीवों की संगति थी जहां पर ये, और मेटे कुकर्म लेप, भव्य जीवों की संगति अच्छी होती है, उससे कुकर्म का लेप मिट जाता है, खोटे कर्मों का पाप कर्म मिट जाते हैं और कर्म का अभाव भी होता है सत्संगति में रहने से। तो क्या हम सत्संगति में ये इसकी रचना हुई, कहाँ हुई, कैसे हुई, वो बता रहे हैं। जयपुर पुर सुबस बसे तहां राज जगतेश, ताके न्याय प्रताप ते सुखी ढूंढार देश। सबसे पहले वहां बताते हैं कि जयपुर नाम का पुर मतलब नगर, जयपुर नाम का नगर है, सुवस बसे अच्छी तरह वह बसा हुआ है, तहां राज जगतेश वहां पर जो राजा है न्याय प्रिय राजा हैं, उनका प्रताप मतलब वीर हैं वो, जिसके कारण ढूंढाड़ देश, जो ढूंढाड़ प्रदेश कहलाता था वो जयपुर का इलाका, वो देश सुखी है, वहां के लोग सुखी हैं क्योंकि वहां के जो राजा हैं वो न्याय प्रिय हैं, वीर है, प्रतापी हैं, इसलिए वहां की प्रजा भी सुखी है। जैन धर्म जयवंत जग किछु जयपुर में लेस, तामधि जिन मंदिर घणे तिनको भलो निवेश। तो जैन धर्म इस जगत में जयवंत है और जयपुर में भी जयवंत है, उसमें तामधि मतलब उसमें जिन मंदिर घने, जयपुर में जैन मंदिर घने मतलब बहुत है, बहुत जैन मंदिर है, तिनको भलो निवेश, इनको भलो भलो मतलब अच्छा, निवेश प्रवेश मतलब उनमें प्रवेश करना, उनमें जिन मंदिरों में जाना ये भला है, अच्छा है। तीन में तेरा पंथ को मंदिर सुंदर है। उन देखो बात समझ में आ रही ना आपको, जयपुर वहां के राजा प्रतापी न्यायी हैं, ढूंढार जो जयपुर पहले कहलाता था वो इलाका, वो वहां के लोग सुखी हैं, जैन धर्म सारे जग में जयवंत है, जयपुर में भी है कुछ, और वहाँ अनेक जिन मंदिर हैं, उनका वातावरण बहुत सुंदर है, निवेश वहाँ का परिकर सारी रचनाएं सुंदर हैं, और उनमें एक 13 पंथ का मंदिर है सुंदर। धर्म ध्यान तामे सदा जैनी करे सुसे, उसमें जैनी लोग आते हैं और धर्म ध्यान करते हैं। उस पंडित तिन में बहुत है, मैं भी एक जयचंद, और उस मंदिर में बहुत पंडित जी हैं, उन पंडित जियों में एक मैं भी पंडित जी हूं, ऐसा कह रहे हैं वो, और मेरा नाम जयचंद है। पंडित तिन में बहुत है, मैं भी एक जयचंद, कि वहां पंडित अनेक हैं उस 13 पंथ मंदिर में, और उनमें मैं
जयचंद हूँ। ये बात क्यों कह रहे हैं? देखो वहां पे टोडरमल जी साहब थे, उनके पहले 11 वर्ष की उम्र में जयचंद जी छाबड़ा को धर्म की रुचि हुई थी, तो वो जयपुर आ गए थे और वहाँ टोडरमल जी की सभा चलती थी। और उसके बाद में दौलत राम जी कासलीवाल साहब की चलती थी, 5-5, 6-6 वर्ष लगभग उनका लाभ उनको मिला। तो अनेक विद्वान वहां तैयार हुए थे, तो वो सब विद्वान अनेक वहां थे और उन विद्वानों में एक जयचंद जी भी थे। आगे बढ़ाएं हर्षिता जी। प्रेर्या सबके मन कियो करन वचनिका मंद। और कहते प्रेरणा सबके, सबकी प्रेरणा से मेरा मन हो गया इसकी वचनिका करने का। ये अष्टपाउड़ की वचनिका लिखने का कि प्रेरणा दी, लोगों ने कहा भाई इस पे लिखो, जयचंद जी साहब आप लिखो। और कहते उनके कहने से मेरा भी मन हो गया लिखने का, तो मैंने ये मंद बुद्धि होते हुए भी मैंने इसकी रचना की। वो कह रहे हैं अपने आप को मंद बुद्धि, लेकिन मंद बुद्धि है नहीं, ये बात ध्यान रखना। क्योंकि मंद बुद्धि होते तो कल जैसे कि अपन ने चर्चा की कि 6 पाउड़ की तो चलो टीका थी, टिप्पण था, लेकिन लिंग पाउड़ और सील पाउड़ का तो टीका भी नहीं थी, टिप्पण भी नहीं था, कुछ नहीं था। तो सीधे प्राकृत से उन्होंने अर्थ को समझ लिया था और लिखा, वचनिका लिखी। इससे हम उनको किसी भी दृष्टि से मंद बुद्धि नहीं मान सकते, बहुत बुद्धिमान थे। ये तो उनकी विनम्रता है कि वे अपने आप को मंद कह रहे हैं, मंद बुद्धि कह रहे हैं। और आगे क्या कह रहे हैं? कुंद कुंद मुनिराज कृत प्राकृत गाथा सार, पाउड अष्ट उदार लखी करी वचनिका तार। कि कुंद कुंद मुनिराज के द्वारा प्राकृत गाथाओं में इस पाहुड़ अष्ट, इस अष्ट पाहुड़ की रचना हुई थी। उदार लखी, ये बहुत उत्कृष्ट है, ऐसा लखी, ऐसा देखकर करी वचनिका तार, उसकी रचना, तार मतलब उसकी वचनिका हमने करी। कह रहे कुंद कुंद मुनिराज इसके मूल ग्रंथ करता है, मतलब इसकी मूल रचना उन्होंने की प्राकृत में अष्टपाउड़ की, और वो बहुत उत्कृष्ट है ग्रंथ, इसलिए कह रहे हमने उसकी वचनिका लिखी है। यहाँ जिते पंडित हुते तिन ने शोधिए, अक्षर अर्थ सुबाच पढ़ी नहीं राख्यो संदेह। करे या हमने जो लिखी ना, उसको यहाँ जिते पंडित होते, यहाँ जितने भी पंडित थे, तिन ने शोधी, ये उन्होंने इसको शोध लिया है। मतलब पढ़ करके कोई कमी, कोई अक्षर, मात्रा, पद, अर्थ, भाव कुछ कमी रही है तो वो सब विद्वानों ने इसे पढ़ करके सुधार लिया है। देखो अन्य विद्वानों ने तो सुधारा ही था, उनके पंडित जी जयचंद जी छाबड़ा साहब के जो बेटे थे नंदलाल जी, वे भी अच्छे विद्वान थे और उन्होंने भी उनकी रचनाओं को अच्छी तरह से पढ़ा था और सुधारा था। ये भी बात आपको मालूम होगी, जब जैन हीरोज के व्याख्यान चल रहे थे भाई साहब के, तो उसमें जयचंद जी छाबड़ा साहब का भी व्याख्यान हुआ था उनके बारे में। तो पंडित जयचंद जी छाबड़ा साहब स्वाध्यायी तो बहुत अच्छे थे, लेकिन उन्होंने लेखन नहीं किया था। 56-57 साल की उम्र हो गई थी उनकी, तब पहली बार उन्होंने लिखना प्रारंभ किया। वो भी कैसे? उनके बेटे जो नंदलाल जी थे, उन्होंने कहा पापा जी आप तो बहुत अच्छे वक्ता हो, ज्ञानी हो, आपको सब शास्त्रों का बहुत अच्छा ज्ञान है, तो आप लिखते क्यों नहीं, आप लिखो। अब आप सोचो, कल्पना करो, जिस व्यक्ति ने 56 साल की उम्र तक, 57 साल की उम्र तक कलम नहीं चलाई हो, केवल पढ़ा हो, लिखा ना हो, उनसे इस उम्र में लिखने के लिए कहा गया और अपने बेटे के कहने की प्रेरणा से उन्होंने लिखना प्रारंभ किया। बोलो आज हमसे कोई 57-56 साल की उम्र में कोई नया काम करने के लिए बोले जो हमने नहीं किया हो, तो हम उस काम को करने के लिए तैयार नहीं होते। हम कहते अब क्या सीखेंगे, अब क्या करेंगे। लेकिन उन्होंने उस उम्र में उसको लिखना प्रारंभ किया और सबसे पहले सर्वार्थ सिद्धि की वचनिका लिखी, जो कि उस समय कोई अर्थ उपलब्ध नहीं था, संस्कृत से उसका अर्थ किया। तो वो महान विद्वान थे जयचंद जी छाबड़ा साहब, वो अपने आप को मंद लिख रहे हैं तो आप मंद बुद्धि समझ मत लेना। और वो कह रहे कि ये कुंद कुंदाचार्य के द्वारा अष्टपाउड़ की रचना प्राकृत में हुई थी,
उत्कृष्ट रचना थी। हमने इसकी वचनिका लिखी और लिख करके यहाँ जितने पंडित जी थे उन सब से हमने इसको सुधरवाया, उनको दिखाया कि इसमें कोई कमी है तो सुधारो भाई। अक्षर अर्थ सुबाच पढ़ी, अर्थ ये सब बाँच कर पढ़ करके इसमें कोई संदेह कोई संशय नहीं रखा है। कहीं कोई कमी थी तो उसको सुधार लिया गया है, सुधरवा लिया गया है। तो कछु प्रमाद ते बुद्धिमंद पर भाव, हीनाधिक कछु अर्थ वै शोधो बुध सतभाव। ये तो मतलब फिर भी, कछु प्रमाद ते कुछ प्रमाद के कारण, बुद्धिमंद प्रभाव और मंद बुद्धि के प्रभाव से, हीनाधिक कछु अर्थ है, कुछ हीन अधिक कम या ज्यादा अर्थ लिख दिया गया हो तो शोधो शुद्ध करो, बुध ज्ञानी जन सतभाव सम्यक भाव से सद्भाव पूर्वक उसको सुधार लो। मंगल रूप जिनेन्द्र को नमस्कार मम हो, विघ्न टले शुभ बंध भय यह कारण है मोहु। मंगल रूप जिनेन्द्र परमात्मा है। मंगल किसको कहते हैं कि जो मम अर्थात पापों को गलाए और मंग अर्थात सुख को लाए, उसको मंगल कहते हैं। तो मंगल रूप जिनेन्द्र को, जिनेन्द्र परमात्मा मंगल रूप है। उनको मम मेरा उनको नमस्कार हो, विघ्न टले शुभ बंध है। क्या होगा जिनेन्द्र भगवान को नमस्कार करने से? तो कहते हैं विघ्नों की विघ्न टल जाते हैं और शुभ बंध पुण्य बंध होता है। ये कारण से मैं यहाँ पर जिनेन्द्र परमात्मा को नमस्कार करता हूं। ये अंत मंगल भी समझ लीजिए आप। संवत्सर 10-8 767 विक्रम राय, मास भाद्रपद शुक्ल तिथि 13 पूरन थाय। इस ग्रंथ की ये वचनिका कब पूरी हुई वो बता रहे हैं कि संवत्सर 10-8 767 विक्रम राय। संवत्सर की बात है, ये सन की बात नहीं। अभी जो 2022 सन चलता है उसकी बात नहीं है, ये विक्रम संवत की बात है। विक्रम संवत जिसमें 57-58 वर्ष का लगभग अंतर रहता है, वो अंतर अभी 57 वर्ष इसमें अगर अपन जोड़ दें, अभी 2022 चलता है तो इसमें मेरे जहां तक ध्यान है 57 वर्ष अपन जोड़ देंगे तो 2079वां अभी चल रहा है विक्रम संवत। अभी चैत्र में वापस वो बदल जाएगा, फिर अगला आ जाएगा 60 हो जाएगा। तो उस विक्रम संवत के हिसाब से ये कह रहे हैं कि 10-8 मतलब है। यशोधरा आंटी जी का रेज हैंड है, हम उनको अनम्यूट करते हैं, वो कुछ कहना चाहते हैं तो अपन सुनेंगे। है लोअर कर लिया? अच्छा ठीक है। 2078 अभी चल रहा है। 2078 विक्रम संवत 78 चल रहा है अभी। हाँ, अभी चैत से फिर वो 79 होगा, 79 हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो 2078 के हिसाब से आप लगा लीजिए। यहाँ कह रहे 10-8 मतलब 10 और 8 1807 मतलब 100, 1867 मतलब 67 मतलब 1867 मतलब 1867 विक्रम संवत में मास भाद्रपद, भादवे के महीने में शुक्ल पक्ष में तिथि 13 तिथि के दिन पूर्ण था, पूर्ण हुआ। मतलब 10 लक्षण चल रहे थे। भाद्रपद महीने में शुक्ल तिथि में पंचमी से 14 तक 10 लक्षण चलते हैं ना। 14 के दिन ब्रह्मचर्य धर्म की आराधना करते हैं अपन। 13 के दिन आकिंचन्य, उत्तम आकिंचन्य धर्म दिवस था उस दिन ये वचनिका पूरी हुई थी विक्रम संवत 1867 में। और अभी कितना बताया आंटी जी ने? 2078। तो 2078 ये 67 1800 तो ये हो गए 211 वर्ष। 211 वर्ष पूर्व ये पूर्ण हुई। इति वचनिकाकार प्रशस्ति, ये वचनिकाकार ने प्रशस्ति मतलब इसके बारे में लिखा है। जयतु जिन शासनम, और जिनेन्द्र भगवान का शासन जयवंत वर्ते
शुभम इति, ये शुभ हो, इस प्रकार से ये वचनिका है। तो अभी ये अपना अष्टपाहुड़ ग्रंथ पूर्ण हुआ। कल से तो अष्टानिका के कार्यक्रम चलेंगे और उसके बाद अपन नया ग्रंथ प्रारंभ करेंगे। अभी जो अपन ने ये चर्चा की, आज ये प्रशस्ति की पढ़ा, इसके बारे में यदि आप में से कोई कुछ कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। जितना मेरी ज्ञान में होगा उतना मैं बताने की कोशिश करूंगा। और हाँ जी, कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो रेज हैंड करेंगे तो हम अवसर देंगे, नहीं तो हाँ जी चलो, अंगूरी जी का रेज हैंड हुआ है। अंगूरी जी आप बताएं। इसका अर्थ ही बताना है। संक्षेप में वैसे ही बता दो, भले संक्षेप में बता दो। अच्छा, शुरू से। जिन दर्शनी ग्रंथ रूप तत्वारथ धारण सुनन जिनके वचन सार चारित्र पालन, मतलब जो जिन दर्शन सम्यक, मतलब पहला दर्शन पाहुड़ है। दर्शन पाहुड़ में ग्रंथों का सार है और तत्वों का सार है। सुनर जिनके वचन सार चारित्र, और सूत्र पाहुड़ में जिन भगवान के वचनों का सार है, और चारित्र पाहुड़ में व्रतों का पालन है। बोध जैन जान आन का शरण निवारण, और बोध पाहुड़ में जैन धर्म का स्वरूप जान करके और दूसरे मतों का मतलब निवारण करना चाहिए, मतलब छोड़ना चाहिए। भाव आत्मा शुद्ध मान, और भाव पाहुड़ में आत्मा के शुद्ध स्वरूप का वर्णन है। भावन और भाव स्वरूप मोक्ष मार्ग है। पुण्य मोक्ष कर्म का नाश हो, जो मोक्ष पाहुड़ है वह कर्मों का नाश करने वाला है, करने का वर्णन है। लिंग सुधारण तज कुनय, और लिंग पाहुड़ खोटे मतों का निवारण, मतलब छोड़ने का वर्णन है। धरशील और शील पाहुड़ में आत्मा के स्वभाव का वर्णन है। स्वभाव रूप ही शील है। संवर्ण 8 पहाड़, इस प्रकार ये 8 पहाड़ों का फल बताया है। आगे बताना है? नहीं बस ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने बताया। इसमें अष्टपाहुड़ के नाम, उनका संक्षेप और सारा बताया। तो देखिए, अभी अपन ने जो ये अष्टपाहुड़ पढ़ा, और पूर्व में इससे पहले आत्मानुशासन आदि भी पढ़े आगे, और अपन तो ये सब अपने को इसमें सार रूप में अपन ने अंत में यही बात पढ़ी कि स्वाध्याय करना जो है ना, वो अपने लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि और सब बातें अपन कब कुछ कह पाएंगे, नहीं कह पाएंगे, पढ़ पाएंगे, लेकिन जब अपन एक बार स्वाध्याय करने का नियम बना लेंगे तो रोज नई नई बातें जरूर अपने को ज्ञान में आएगी, और हमारे को तत्वार श्रद्धान पूर्वक मोक्ष मार्ग हमारा प्रशस्त होगा। इसलिए हमें जो जीवन है उसको व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। बहुत लोग सोचते हैं कि हम बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। बच्चे सोचते हैं कि अभी तो हम बच्चे हैं, अभी हमारी खेलने कूदने की उम्र है। अब जो युवा है वो सोचते हैं अभी तो हम कमा लें, धमा लें, पैसा इकट्ठा कर लें, बाद में देख लेंगे। लेकिन बाद में कुछ हो नहीं पाता है। जो बचपन में नहीं किया, जो युवावस्था में नहीं किया, तो वो वृद्धावस्था में फिर काम हो नहीं पाता है। जिन्होंने बचपन में अभ्यास किया, युवावस्था में किया, तो वे वृद्धावस्था में भी कर लेते हैं, क्योंकि उसका अभ्यास अच्छा रहता है, तो वो बाद में भी कर लेते हैं। लेकिन जिन्होंने पहले से अभ्यास नहीं किया तो वो कठिन तो जरूर हो ही जाता है। कोई महापुरुषार्थी जीव हो और कर ले तो अलग बात है, बाकी मुश्किल जरूर हो जाता है। ऐसा भी नहीं कि कोई बिल्कुल ही ना कर सके, क्योंकि जब शुरू करो तभी है अच्छी बात। लेकिन जो क्रीम टाइम है, उत्तम समय है, वो तो बचपन है, और उससे अगर हल्का कहें तो युवावस्था है, और उसके बाद तो फिर हल्के में हल्का रह जाता है। आपने वो एक दृष्टांत सुना होगा कि एक बार ब्रह्मा जी के वहां, अन्य मत में ऐसी मान्यता है कि भाई वो भगवान वहां ब्रह्मा जी
बनाते हैं, भेजते हैं पृथ्वी पर बनाकर लोगों को। तो वहां 4 प्राणी पहुंचे, अपन उसका कहानी का संदेश तो वह 4 प्राणियों में पहले प्राणी से कहा, भाई तुमको मनुष्य बन के जाना है इस धरती पर। तो उसने कहा, क्या करना पड़ेगा मेरे को? कि तुम मनुष्य बनोगे, तुम तो आराम से रहना और बाद में जब उम्र पूरी हो जाए तो आ जाना वापस। तो बोले कितनी उम्र? तो बोले उम्र 40 वर्ष, तुम्हें 40 वर्ष तक इस धरती पर रहना है। तो उसने कहा कि 40 ही वर्ष बस? तो बोले ठीक है, देखते हैं, किसी की बचेगी तो तुम्हें दे देंगे। इतने में दूसरे प्राणी को कहा कि तुम्हें जाना है और तुम्हें गधा बन के जाना है। कि साहब क्या करना है? कि बोले यही करना है कि जो मालिक तुम्हारे पीठ पे लाद दे उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, जो रूखा सूखा मिले वो खा लेना है। तो उसने कहा कितने साल ये काम करना पड़ेगा? बोले 40 साल। अरे महाराज, ये तो बहुत बड़ी उम्र हो गई, 40 साल तक ये बोझा कहाँ तक ढोऊंगा मैं? कुछ कंसेशन कर दो, कुछ छूट कर दो, डिस्काउंट कर दो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुमको 50%, 20 वर्ष के लिए जाओ, और 20 वर्ष ये बची है। मनुष्य से कहा, ये चाहिए तुमको गधे वाली? तुम कह रहे थे, और हाँ हाँ दे दो, मेरे को दे। इसके बाद अगले प्राणी से कहा कि तुम्हें जाना है और कुत्ता बन के जाना है। तो बोले क्या करना पड़ेगा? बोले मालिक के दरवाजे पे बैठे रहना, ध्यान रखना कोई चोर वोर आ नहीं जाए अंदर, और जो रोटी का टुकड़ा मालिक डाल दे वो खा लेना। तो उसने कहा ठीक है, लेकिन ये ऐसे कब तक करना पड़ेगा? बोले 40 साल। तो साहब बहुत ज्यादा हो जाएगा ना, 50% आपको भी डिस्काउंट, 20 वर्ष, 20 वर्ष बची। उस मनुष्य से कहा तुम्हें चाहिए इसकी 20 वर्ष? बोले हाँ दे दो मेरे को तो। और इधर फिर चौथा प्राणी था, उससे कहा तुम्हें उल्लू बनकर जाना पड़ेगा। बोले मुझे क्या करना पड़ेगा? बोले कुछ नहीं करना है, आंखें बंद करके पड़े रहना बस। तो बोले कितने साल के? 40 साल के। नहीं नहीं, वो तो 50% डिस्काउंट मेरे को भी। तो ठीक है चलो 20 वर्ष। अब ये 20 वर्ष मनुष्य का तुम्हें चाहिए? कि बोले हाँ हमको तो दे दो और दे दो। तो उसकी 40 तो खुद की थी, 20 वर्ष गधे की, 60 वर्ष हो गई, 20 वर्ष कुत्ते की, 80 वर्ष, और 20 वर्ष किसकी? उल्लू की। ऐसे 100 वर्ष की आयु लेकर मनुष्य आ गया। तीनों प्राणी तो 20-20 वर्ष पूरी करके चले गए। मनुष्य 40 वर्ष तक तो आराम से स्वस्थ रहा और मनुष्य की जीवन जिया उसने। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि उसकी आयु तो अब गधे वाली प्रारंभ हुई, और बच्चों ने कहा पापा जी वहां जाओ, ये करो, ये वो लाओ, ये धरो। अब उसमें वो लगा रहा, गधे की तरह इधर से उधर बोझा ढोने में जीवन बीत गया। 60 वर्ष के बाद उम्र चालू हुई कुत्ते वाली, घर में बेटों की शादियां हो गई, बहुएं आ गई। अब दुकान बच्चों ने संभाल ली। तो कहा कि पापा जी आपकी दुकान पे जरूरत नहीं है, आप यहीं बैठे रहा करो घर पे। बहुओं ने कहा तुम यहाँ क्या करते हो, बाहर बैठो। अब घर के दरवाजे पे वो बैठे रहते, जब भोजन मिले तब कर लेते और आने जाने वालों का ध्यान रखते। इस प्रकार जीवन बीतता गया। और उसके बाद 80 वर्ष के बाद उम्र चालू हुई उल्लू की। करना क्या था? आंखें बंद करके पड़े रहना। तो जब शरीर में 80 वर्ष में दम नहीं रहा, हाथ पैरों ने काम करना बंद कर दिया, इंद्रियां शिथिल हो गई, तो खाट में पड़े रहने लगे आंखें बंद करके। तो इस प्रकार से मनुष्य जन्म की जो असली आयु है वो तो 40 वर्ष तक की है। उसके बाद की आयु कोई मनुष्य जैसी आयु है नहीं। आजकल तो 100 वर्ष भी आयु सामान्यतया देखने में मिलती नहीं है। 60-70 वर्ष में ही लोग चले जाते हैं। 40 वर्ष के बाद तो बीमारियां घेरने लगती है। तो इसलिए हमें बंधुओं अपने इस मनुष्य जीवन को सार्थक करना चाहिए, और स्वाध्याय का संकल्प यदि अभी तक हमने नहीं किया हो तो हमें स्वाध्याय का संकल्प करना चाहिए। इसी के साथ आज अपन इस ग्रंथ को की पूर्णता के लिए पूर्णता हुई, और अष्टानिका पर्व के कल से अपन आराधना करेंगे और फिर अगला ग्रंथ उसके बाद प्रारंभ करेंगे। आगे की सूचना के लिए सुयश जी को बुलाते हैं कोटा से।